हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस इज़ योर सेकंड क्लास। ठीक है, सो चलिए हम अपना इस क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिवीजन। ठीक है, सो बच्चों, जो भी हमने बेसिकली प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, स्टडी किया है, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा उस सभी का रिवीजन होगा। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? राइट इनवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1, यानी कि आपको क्या करना है, इनवर्स काउंटिंग राइट करना है 100 to 1, 100 से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप इसको राइट कर लेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर्स यानी कि जो नंबर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पर उनके नंबर नेम लिखना है। जैसे कि ये कौन सा नंबर है, दिस इज नंबर 6, तो आपको इनका नेम लिखना है SIX। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर नेम देने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स। अब आपको बच्चों नंबर्स के नेम दिए हुए हैं, अब आपको इन्हें डिजिट्स में राइट करना है। जैसे कि हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है SIX, तो इसको हम नंबर्स में कैसे राइट करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब ये है हमारा 55, सो 55 को हम कैसे राइट करते हैं, 5 and 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स कमिंग इन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनके बीच में आने वाला नंबर्स बताना है। ठीक है, जैसे आप बताएंगे 31 के बाद वाला जो प्लेस है बच्चों वो ब्लैंक है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें 31 के बाद वाला बताना है। प्लस दिस इज 33। ठीक है, सो 33 के पहले वाला स्पेस भी ब्लैंक है, तो आपको 33 के बिफोर वाला भी बताना है, यानी कि 31 एंड 33 के बीच का मिडिल का बताना है, विच इज 32। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका ये रिवीजन चैप्टर आगे बढ़ेगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको बताना है उस डिजिट के जस्ट बिफोर में क्या आता है और जस्ट आफ्टर में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 36 आपके पास है और आपको बताना है 36 से पहले बिफोर क्या आता है, 35, और 36 के आफ्टर क्या आता है, यानी बाद में क्या आता है, 37। ठीक है, इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन में बिफोर एंड आफ्टर दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे अपने क्वेश्चन में, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। एंड ये क्या कहता है, राइट वंस, टेंस एंड 100 ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको क्या बताना है, इनके वंस बताने, टेंस बताने और हंड्रेड्स बताना है। इट मीन्स आपको एक पूरा नंबर दिया हुआ है 107। ठीक है, सो आपको ये बताना है बेसिकली इनके प्लेस वैल्यू पे कौन से डिजिट्स आएंगे। जैसे 100 है तो 100 पे क्या है, 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100। ठीक है, फिर हमारा टेंस प्लेस पर क्या है बच्चों, 0 है, सो 0 को हम क्या लिखेंगे, 0। ओके, एंड वंस प्लेस पर क्या है हमारा 7, तो वंस हमारा वंस ऐसे ही रहेगा 7। ठीक है, सो बच्चों इस तरीके से आप अपना क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि आपको ये साइन पुट करने हैं बच्चों। यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। ठीक है, कंपैरिजन करना है टू डिजिट के बीच, विच इज़ 4 एंड अनदर इज 5। ठीक है, 1 इसमें से 4 है और दूसरा 5 है, सो आपको बताना है 4 ग्रेटर है या फिर लेसर। तो हम देख सकते हैं कंपैरिजन करके 4 हमारा 5 से लेसर है, तो हम यहाँ पर लेसर का साइन लगाएंगे, एंड 5 हमारा ग्रेटर है 4 से, तो हम यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड राइट द नंबर इन द ब्लैंक, यानी कि आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कंपैरिजन करके। ठीक है, और हमें काउंटिंग भी आता है, तो हम काउंटिंग के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसको यहाँ सर्कल में राइट भी करना है। सो 15, 21, 29, 36 एंड 42, इसमें हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, इन सभी में ग्रेटर बताना है, विच इज़ 42। सो हमने 42 सर्कल किया और सर्कल में भी राइट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप आपको बच्चों इतना समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा प्रीवियस क्लास का अभी तक सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट द नंबर इन द ब्लैंक, यानी कि आपको अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, छोटा नंबर फाइंड आउट करना है सबसे, और उसको ब्लैंक में लिखना है। 12, 9, 17, 21 एंड 35। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, हम देख सकते हैं सभी इसमें 2 डिजिट नंबर है, बट एक हमारा 1 डिजिट नंबर है। सो ऑब्वियसली ये हमारा कंपैरिजन इजी हो गया करने के लिए, और ये हमारा 9 निकल के आया, और 9 को हमने यहाँ पर भी
राइट कर दिया है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सर्कल द नंबर विच इज इक्वल टू गिवन द नंबर एंड राइट इन द ब्लैंक। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एक से ज़्यादा बार, यानी कि हमें तो पता है बराबर कब होंगे, जब वो एक से ज़्यादा बार होंगे, यानी कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिजिट होने चाहिए। ठीक है, मतलब दो या दो से नंबर ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं 18, ठीक है, 18 हमें फाइंड आउट करना है। सो 18 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो और ये हमारा 28 है, ये 38 है, ये तो दोनों ही अलग हैं। तो हमारा सिमिलर, सॉरी, ये है 81 और ये है 18। ठीक है, इसमें हमें बताना है विच इज़ इक्वल नंबर। अब इक्वल नंबर तो इसमें हमें नहीं दिख रहा है, सॉरी 18 हमें फाइंड आउट करना है, तो 18 के इक्वल 18 ही है। सो हम यहाँ पर 18 राइट करेंगे, यानी कि जो नंबर बच्चों आपको गिवन होगा उसी के बराबर ही क्या होगी, वही वैल्यू होगी या वही नंबर होगा। तो 18 कहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, हमने 18 यहाँ राइट कर दिया है। नेक्स्ट इज 34, अब हमें यहाँ पे 34 फाइंड आउट करना है, विच इज़ दिस, तो हमने 34 यहाँ राइट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। ठीक है, जब हम बढ़ते हैं तो बिग होते हैं ना, हम ग्रो करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे नंबर्स होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो वो उनकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा। ठीक है, छोटा हम नंबर लिखेंगे एंड विच इज़, इसमें यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 19 है आपके पास, 11 है, 36, 10 एंड 29। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10। ठीक है, हमने यहाँ 10 राइट करा। 10 से बिगर नंबर क्या है, यानी कि 10 की जस्ट आफ्टर 11 आता है, 11 लिख दिया। 11 से फिर नेक्स्ट हम काउंट करते जाएंगे, हमें 19 मिलेगा। हमने 19 राइट कर दिया है, 19 से हम काउंट करेंगे, हमें 29 मिलेगा। फिर हमने 29 यहाँ राइट कर दिया, 29 से आगे बढ़ेंगे दैन 36, और ये हमारी लास्ट वैल्यू भी है। सो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है लास्ट में, और इस सीरीज़ को हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि आप कह सकते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में आपको इसे लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर आएगा। सो आपको इन सीरीज़ में फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नंबर है बच्चों 42, सो हमने 42 राइट करा है। 42 से हम बैक चलेंगे, इन्वर्स काउंटिंग करेंगे, दैन हम पाएंगे 36 आफ्टर आता है 29, then 21 एंड लास्ट वन इज 15। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अभी तक सब क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारा रिवीजन चैप्टर चल रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि आपको बताना है कि 2 डिजिट में सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। ठीक है, सो बच्चों जहाँ से हमारी 2 डिजिट स्टार्ट होती है वही हमारा क्या होता है, 2 डिजिट स्मॉलर नंबर होता है, और जहाँ पे हमारी 2 डिजिट खत्म होती है उसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर आता है, वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, सो हमारी जो 2 डिजिट स्टार्ट होती है बच्चों वो 9 के आफ्टर स्टार्ट होती है। 9 के आफ्टर क्या आता है, 10। सो 10 हमारा क्या हुआ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ, और जो हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99, क्योंकि बच्चों 99 के बाद हमारा आता है 100 विच इज़ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग। अब बच्चों आपको एडिशन दिया हुआ है, आपको सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने की मेथड प्रोसेस हमें पता है, विच इज़ आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, आप उससे कर सकते हो 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, 5 के आफ्टर रीड करेंगे हम, जो ऊपर हमें पता है 5 लाइन्स हैं, देन 6 7। सो हमारा आंसर आया 7, हमारा एडिशन क्या आया, 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको 1 डिजिट नंबर दिए गए हैं, फिर सेकंड रो में आपको दिया है 2 डिजिट नंबर, एंड देन आप पाएंगे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर भी सिंपल है, आपको सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और आगे बढ़ना है। किस तरीके से आइए देख लेते हैं, जैसे 4 है एंड देन 8 है, सो हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, और फिर हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें पता है ये 4 है, तो हम 4 से आगे काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास आया नंबर 12। अब बच्चों ये 2 डिजिट नंबर है, हमें पता है हम कैरी वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, सो 10th प्लेस पर जो है वो हमारा कैरी ओवर जाएगा, एंड 2 हमारा 1 है, तो हमने इसको यहाँ राइट कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2 + 1 3 एंड 3 + 6 9। ठीक है बच्चों, एंड 4 + 1 5।
इस तरीके से आप 2 डिजिट नंबर में भी कैरी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा और अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि सेम आपको लाइन्स ड्रॉ करने हैं, विच इज़ 1 2 3 4 5, और कट कितने करने हैं, यानी कि जो हमें नंबर माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको हम कट कर देते हैं। 1 2 3, हमारे पास रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 2। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है 2। इस तरीके से आप अपने सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारा, और इसे हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, ताकि हमें हमारा आंसर फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, निशा हैज़ 25 ब्लू एंड 63 रेड रिबन, यानी कि उसके पास क्या है, रिबन है और 2 कलर के हैं। ठीक है, 2 कलर के हैं, कौन कौन सा कलर है, ब्लू एंड रेड, और ब्लू कलर के 25 हैं और रेड कलर के 63 हैं। सो हाउ मैनी रिबन डज शी हैव इन ऑल, यानी कि आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने रिबन हैं। सो बच्चों जब आपको पूछा जाए इन ऑल या फिर टोटल, तो हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है, एडिशन करना होता है। तो आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पर 63 राइट करेंगे, देन 25 राइट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 + 5 8, 6 + 2 8। सो उसके पास नंबर ऑफ रिबन टोटल कितना हुआ, 88। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर है बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम जानते हैं रिपीटेडली जब किसी नंबर का एडिशन होता है तो उसको शॉर्ट तरीके से करने के मेथड को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, हमने टेबल लर्न करा है, 2 का टेबल हमें आता है, वो हमें 4 टाइम्स रीड करना है। ठीक है, 2 4 8, 2 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली 6 5 कितने होते हैं, 30 होते हैं। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास आता है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी उतना ही सिंपल है, आपको सिंपल वे में करना है। पहले आपको करनी है बच्चों, यहाँ पे प्लेस वैल्यू राइट कर देंगे, टेंस और वंस। जो आपका मल्टीप्लिकेशन डिजिट है पहले आप वंस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको राइट करेंगे, कितना आएगा, कैरी ओवर भी जाएगा। उसके बाद आप इसकी टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना आएगा, सेम नंबर आएगा, और कैरी ओवर को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22। सो हमारा आंसर विल बी 220। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिवाइड द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड बच्चों सिंपल है। ठीक है, आपको 4 डिवाइड बाई 2 दे रखा है, यानी कि आपको 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। 4 इज आवर डिविडेंड एंड 2 इज डिविजर। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो मतलब देखना होता है कि वो ग्रेटर है नेक्स्ट से, सो विच इज ग्रेटर वो हमारा डिविडेंड होता है, और जो स्मॉलर होता है वो हमारा डिविजर होता है। क्लियर है? सो अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 2 4, 2 हमारा क्विटेंट में आ जाएगा, 4 हमने रिपीट करा है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आंसर में राइट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, यानी कि 12 + 26 ईजी है। 12 + 26 ऐड कर देंगे, 2 में 6 को ऐड करा 8, 1 में 2 को ऐड करा 3, सो दिस इज 38 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इस तरीके से हम पहले हम वंस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे और अपना प्रोडक्ट यहाँ पर राइट कर देंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपको डिवीजन करना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपको ब्लैंक स्पेस दिया हो आप उसको फिल करेंगे, किस तरीके से, इन्हें सॉल्व करके। यानी कि आपको 25 + 50, ठीक है, आप इन्हें ऐड करेंगे। जब हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, सो नंबर इट सेल्फ हमारा क्या आता है, एडिशन आता है, वही नंबर सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते। 2 + 5 आपका हो जाएगा 7, सो हमारा आंसर आएगा 75। इसी तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों आपका ये चैप्टर रिविज़न और चैप्टर नंबर 1 यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आया होगा, जो कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी पुरानी सीखी हुई करी हैं। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।